नमस्ते, वेलकम टू रिकैप्स इन हिंदी। आज मैं एक पीरियड एपिक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, मंगोल। द राइज ऑफ चंगेज खान कहा जाता है। फिल्म का आधार वर्ष 1172 में सेट किया गया है। वर्तमान उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांतों को उसी नाम के राजवंश द्वारा शासित तांगुत साम्राज्य कहा जाता था। वहाँ कई मंगोलियाई जनजातियां रहती थीं जिनका नेतृत्व उनके संबंधित नेताओं द्वारा किया जाता था, जिन्हें खान कहा जाता था। जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और उनके भीतर सत्ता की भूख के कारण कई तर्क, लड़ाई और मौतें हुई। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम नहीं है और लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें एकजुट करने के लिए एक सर्वोच्च खान की सख्त जरूरत है। येसुगेई पश्चिम में एक छोटी जनजाति का खान है। फिल्म की शुरुआत में वो अपने आदमियों और 9 साल के बेटे तेमुजिन के साथ बच्चे के लिए पत्नी की तलाश में यात्रा कर रहा है। रात में वे एक दोस्त के गोत्र में आराम करने के लिए रुकते हैं। तेमुजिन अपने घोड़े की देखभाल करने में व्यस्त है जब बोर्टे नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। तेमुजिन अपना परिचय देता है और उसे यात्रा का उद्देश्य बताता है। यह पता लगाने पर कि वो एक दुल्हन की तलाश में है, बोर्टे आत्मविश्वास से दावा करता है कि उसे उससे शादी करनी चाहिए। तेमुजिन के पिता राजनीति के लिए एक मजबूत जनजाति की दुल्हन को घर लाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे के बार बार अनुरोध करने पर येसुगेई उसे मित्र के गोत्र से किसी को चुनने की अनुमति देता है। लड़की को चुनने से पहले तेमुजिन को मजबूत पैरों वाली लड़की की तलाश करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि केवल मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने आदमी को खुश रख सकती है। तेमुजिन जैसा बताया गया है वैसा ही करता है और बोर्टे को चुनता है। उनकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन वे 5 साल बाद ही साथ रह सकते हैं। जाने से पहले तेमुजिन जल्द ही लौटने का वादा करता है और बोर्टे को उसे याद करने के लिए उपहार के रूप में एक हार देता है। अपने गांव वापस जाते समय येसुगेई और पुरुष एक सराय के पास आराम करते हैं। वे सतर्क हैं क्योंकि कुछ गज की दूरी पर एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति का नेता अपने आदमियों के साथ बैठता है। अचानक प्रतिद्वंद्वी खान शांति के संकेत के रूप में अपने आदमियों को एक कटोरी दूध के साथ भेजता है। इशारा वापस करने के लिए येसुगेई एक कटोरी जूस भी वापस भेजता है। येसुगेई के दाहिने हाथ वाले ने सुझाव दिया कि उसने नौकर को पहले दूध पीने दिया क्योंकि वे अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन येसुगेई संदेह के कारण शांति बनाने का अवसर नहीं खोना चाहता। वह कटोरा साफ पीता है और दूसरे खान भी। थोड़ी देर बाद वे यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में येसुगेई की छाती में दर्द होने लगता है। वह घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है। स्पष्ट है कि विरोधियों ने उसकी दयालुता का फायदा उठाया और उसे जहर दे दिया। बेचारा तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके अनुयायी कम परवाह नहीं कर सकते। लोगों के लिए केवल एक मजबूत नेता का अनुसरण करने की परंपरा है। अब जबकि उनका नेता मर चुका है, उनकी मुख्य चिंता एक नया खान खोजने की है, न कि पुराने का बदला लेने के लिए। निम्नलिखित दृश्य में तेमुजिन और उनकी मां येसुगेई के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। येसुगेई के पास बहुत सारे मवेशी और घोड़े थे, जिन्हें उनके दाहिने हाथ वाले तारगुताई ने अपने कब्जे में ले लिया था। तेमुजिन की मां उसे शाप देती है और दावा करती है कि उसका बेटा एक दिन उसे मार डालेगा। तारगुताई को पता चलता है कि यह सच है और तेमुजिन को मारने के लिए इसे अपना मिशन बना लेता है। हालांकि वे उसकी ऊंचाई को मापते हैं जो गाड़ी के पहिए के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचती है। परंपराओं के अनुसार मंगोल एक बच्चे को नहीं मारते, इसलिए तेमुजिन की जान बच जाती है। परंतु तारगुताई अगली सर्दियों में लौटने का वादा करता है जब तेमुजिन की ऊंचाई बढ़ जाती। जब सर्दी आती है तो तेमुजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे याद है कि उसके पिता ने उसे भगवान तेंगरी के बारे में बताया था, जो उसकी जरूरत के समय में उसकी मदद करेगा। इसलिए वह पवित्र स्थान के दर्शन के लिए पवित्र पर्वत पर जाता है। लेकिन रास्ते में वो गलती से जमी हुई झील में गिर जाता है और लगभग मर जाता है। जमुखा नाम के एक लड़के ने उसे बचाया। वो और उसका छोटा भाई तेमुजिन को अपने घर लाते हैं और उसे खाना देते हैं। तेमुजिन अपने जीवन को बचाने के लिए भाइयों का आभारी है। वो खून से जमुखा का भाई बनने की पेशकश करता है। वे अपना खून एक कटोरी दूध में मिलाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए इसे पीते हैं। अगली सुबह उनका सामना तारगुताई से होता है और उसके लोग अभी भी उसे मारने के लिए तेमुजिन की तलाश कर रहे हैं। वे उसका अपहरण करते हैं और उसे ले जाते हैं जनजाति को लौटे। लेकिन सौभाग्य से तेमुजिन के लिए उनकी ऊंचाई पिछली बार से ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए उन्हें बड़े होने तक बंदी बनाकर रखना पड़ता है। एक दयालु बूढ़ा उसे हर दिन खाना खिलाता है और उसकी चोटों में उसकी मदद करता है। कुछ दिनों बाद वे फिर से उसकी ऊंचाई नापते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं बढ़ा है। अचानक बारिश होने लगती है और सभी अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी इस अवसर को तेमुजिन को मुक्त करने के लिए लेता है। बच्चा तब तक दौड़ता है जब तक वो अपने गले में फंसे लकड़ी के विमान के साथ कर सकता है। वो पहाड़ों पर जाता है और मदद के लिए भगवान तेंगरी से प्रार्थना करता है।
तेमुजिन भगवान के स्मारक के बगल में एक सफेद भेड़िया देखता है और कुछ सेकंड बाद लकड़ी की योजना चमत्कारिक रूप से टूट जाती है। दृश्य 1186 में बदल जाता है। तेमुजिन एक वयस्क में बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी तारगुताई और उसके लोगों से भाग रहा है। वर्षों की लंबी खोज के बाद वे उसे पकड़ सकते हैं और उसी लकड़ी के विमान में बंद कर सकते हैं। इस बार वो ऊंचाई के संदर्भ से मेल खाने के लिए पर्याप्त हो गया है, इसलिए उसके बचने की संभावना कम है। तरगुताई उसे अपने जीवन के लिए भीख मांगते देखना चाहता है, लेकिन तेमुजिन, वो गर्वित व्यक्ति होने के नाते, ऐसा करने से इनकार कर देता है। नतीजतन तारगुताई ने उसे तुरंत मारने के बजाय धीरे धीरे उसे मारने का फैसला किया। वो बूढ़ा जिसने सालों पहले तेमुजिन की मदद की थी, उसे अब भी खिलाता है। वह तेमुजिन से अपने जीवन को बख्शने के लिए विनती करता है जब वह अपने द्वारा किए जा रहे उपचार का बदला लेने के लिए लौटता है। जब अंधेरा हो जाता है तो तारगुताई अकेले तेमुजिन के पास आती है और उसका मजाक उड़ाती है। चूंकि सब व्यस्त हैं, तेमुजिन प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने और उसे मारकर मारने का अवसर लेता है, उसे बार बार लकड़ी के विमान से। इसके बाद वह गांव से फरार हो जाता है और फिर से सुरक्षित। तेमुजिन अपने कबीले को वापस लेने और खान बनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे अपनी दुल्हन को घर लाना होगा। वो 9 साल की उम्र के बाद पहली बार अपनी ससुराल में गया। बोटे बड़ी होकर एक मजबूत और खूबसूरत महिला बन गई हैं। वो बताती है कि जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था, तब से वो उसका इंतजार कर रही है। टेमुजम दहेज के रूप में एक कोट प्राप्त करता है और बोटे को अपने साथ लाता है। दोनों कई साल बाद अपनी माँ और बहन के पास जाते हैं। उनका परिवार द्वारा तहे दिल से स्वागत किया जाता है। अगले महीने तक वे अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। टेमुजम और बोटे पति पत्नी के रूप में प्यार में गहरे पड़ जाते हैं। लेकिन मुसीबत तब पैदा होती है जब एक दिन उन पर मर्किट जनजाति का हमला हो जाता है। बहुत पहले टेमुजिन के पिता ने उसकी मां को मर्किट जनजाति के खान से अपहरण कर लिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और वो तेमुजिन से बोर्ते को चुराने के लिए यहाँ है। दंपति भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेमुजिन को एक तीर से गोली मारी जाती है और बोर्टे को प्रतिद्वंद्वी खान की पत्नी के रूप में अपहरण कर लिया जाता है। जब तेमुजिन ठीक हो जाता है तो वह जानता है कि उसे अपनी पत्नी को वापस लाना है, लेकिन वो इसे अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने पुराने रक्त भाई जमुखा के यहाँ जाता है। जमुखा बड़ा होकर एक शक्तिशाली कबीले का खान बन गया था। वो मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एक साल बाद ही, क्योंकि वह किसी काम में व्यस्त होता है। पलक झपकते ही एक साल बीत जाता है और दोनों अपने सैनिकों के साथ मर्किट जनजाति पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे अपने सभी आदमियों को मार डालते हैं और एक झोपड़ी में गर्भवती बोटे को खोजने से पहले उस जगह को लूट लेते हैं। उसने एक आदमी को मार डाला है जिसका शव उसके पास पड़ा है। टेमुजम तुरंत दावा करता है कि बच्चा उसका है और बोटे को वापस ले जाता है। रात में सैनिक जीत का जश्न मनाते हैं। अब तक तेमुजिन अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा करने में सक्षम हो गया है। वे उसे लूटे गए मवेशियों को वितरित करने के लिए कहते हैं और अधिकांश खानों के विपरीत तेमुजिन अपने लिए केवल 10% रखता है और बाकी अपने सैनिकों को देता है। वो युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार को और भी सामान देता है। जमुखा के 2 लोग इसे देखते हैं और तेमुजिन के गोत्र में शामिल होने का फैसला करते हैं। चूंकि मंगोलों को अपने खान चुनने की अनुमति है, जमुखा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे एक विश्वासघात के रूप में देखते हैं। निम्नलिखित दृश्य में तेमुजिन के सैनिक एक व्यक्ति को उनके घोड़ों को चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और दुर्घटना से उसे मार देते हैं। पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि जमुखा का छोटा भाई था। घटना के बाद जमुखा तेमुजिन को मारने के लिए इसे अपना मिशन बना लेता है। यह भूल जाता है कि वह खून से भाई है। वो एक अन्य जनजाति के साथ हाथ मिलाता है और तेमुजिन की जनजाति पर हमला करता है। तेमुजिन जानता है कि उसके लोग लड़ाई नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। फिर भी वो महिलाओं और बच्चों को विदा करता है और पुरुषों को अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। कई विरोधियों को मारने के बाद भी तेमुजिन अंत में पकड़ा जाता है। जमुखा अब भी उसे भाई कहता है और उससे रहम की भीख मांगता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहता जिसके पास अभी भी ताकत और गर्व बाकी है। इसलिए इसके बजाय वो उसे गुलाम बनाता है और उसे दलालों को बेच देता है। तेमुजिन और उसके बाकी आदमियों को तांगुत राजवंश द्वारा शासित शहर तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान में कई मील पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बाद उन्हें खुले में रखा जाता है ताकि लोग जांच कर सके और अपनी इच्छानुसार खरीद सकें। राजवंश का एक उच्च अधिकारी एक दिन बाजार में आता है और तेमुजिन को खरीदने में रुचि दिखाता है। हालांकि उनके सलाहकार भिक्षु तेमुजिन को देखते हैं और बता सकते हैं कि वो गुलाम होने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं है। वो सोचता है कि तेमुजिन पूरे शक्तिशाली राजवंश का अंत हो जाएगा। खरीदार केवल बयान पर हंसता है और फिर भी तेमुजिन को खरीदता है।
फिर उसे एक संकी के रूप में एक पिंजरे में रखा जाता है जिसे लोग देख सकते हैं और उसका मजाक उड़ा सकते हैं। साधु हर दिन उनके पास जाता है और क्षमा मांगता है। वो तेमुजिन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वो बोर्टे की तलाश करता है तो समय आने पर तेमुजिन मठ को नष्ट नहीं करेगा। रेगिस्तान में बोर्टे की खोज के दौरान साधु बेहोश हो जाता है और मर जाता है। सौभाग्य से वो बोर्टे द्वारा पाया जाता है जो कई वर्षों से उसके पास मौजूद हार के रूप में पहचानता है। उसे पता चलता है कि उसका पति अभी भी जीवित है और उसे खोजने के लिए शहर जाती है। चूंकि तेमुजिन लोगों के सामने पूर्ण प्रदर्शन पर है, इसलिए उसे उसे खोजने में देर नहीं लगती। उसी रात वह एक गार्ड को रिश्वत देती है और तेमुजिन को भागने में मदद करती है। वो यह देखकर हैरान होता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया है और बोर्टे की एक दूसरी बेटी है। उसे अनिच्छा से दूसरे आदमी के साथ रहना पड़ा ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तेमुजिन उसे उसके बलिदानों के लिए और भी अधिक प्यार करता है और छोटी लड़की से कहता है कि वो उसका पिता है। चार का परिवार देहात में अपने घर लौटता है और एक महीने तक खुशी खुशी रहता है। बच्चे अपने पिता से प्यार करते हैं और हर समय उनके साथ खेलते हैं। फिर एक दिन बोर्टे टिप्पणी करते हैं कि सभी मंगोल एक जैसे हैं। वे चोरी करते हैं, लूटते हैं और मारते हैं। टिप्पणी मिनट है लेकिन यह तेमुजिन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। वो करने का फैसला करता है अपने परिवार को अधिक से अधिक जनजातियों को एकजुट करने और मंगोलों की दुनिया में नियम बनाने के लिए छोड़ दें, भले ही उसे इसके लिए आधी जनजातियों को मारना पड़े। उन्हें जिन 3 बुनियादी नियमों का पालन करना है, वे हैं: कभी भी महिलाओं और बच्चों को मत मारो, दुश्मनों से अंत तक लड़ो और अपने खान को कभी धोखा मत दो। दृश्य 1196 में कट जाता है। जैसा कि तेमुजिन ने कसम खाई थी, वो अपनी तरफ से मंगोलों की एक सेना को इकट्ठा करने, कई जनजातियों को एकजुट करने और अपनी खुद की एक विशाल जनजाति बनाने में सक्षम है। पूर्ण सम्राट बनने के उनके रास्ते में एकमात्र बाधा जमुखा है, जिसके पीछे अनुयायियों की एक सेना भी है। आज दोनों भाई एक अंतिम लड़ाई के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यह शुरू होता है और जमुखा जल्दी से पहला जत्था लड़ने के लिए भेजता है। तेमुजिन ने पूरे युद्ध की योजना बनाई है, जबकि जमुखा स्वतः स्फूर्त है जिसके कारण उसके कई लोग मारे जाते हैं। घंटों की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद तेमुजिन जीत जाता है और जमुखा सहित बचे हुए दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेता है। सैनिकों को मारे जाने के बजाय तेमुजिन के अनुयायियों के रूप में लिया जाता है। इशारा उन्हें अपने नए खान के प्रति आभारी और वफादार बनाता है। वो बूढ़ा जिसने कभी उसे भागने में मदद की थी, उसे कबीले का सलाहकार बनाया जाता है। अब जमुखा के लिए निर्णय करने के लिए केवल एक चीज बची है। भाई एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं कि वे जीवन में कितनी दूर आ गए हैं। जमुखा गर्व से प्रकट करता है कि अगर वो अभी तेमुजिन की स्थिति में होता तो वो अपने दुश्मन को मार डालता। यह आगे साबित करता है कि वो और तेमुजिन एक जैसे नहीं हैं क्योंकि तेमुजिन उसे भागने की अनुमति देता है। अपने भाई के लिए सम्मान और सेना बनाने के लिए उसने जो ऊधम मचाया है, तेमुजिन उसे माफ कर देता है और उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि बोर्टे अपने बच्चों के साथ तेमुजिन के साथ फिर से मिल गई है और उसके साथ खुशी से रहती है। अंत में यह बताया गया है कि 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान नाम के सभी मंगोलों का खान बनाया गया था। जैसा कि उसने वादा किया था, उसने पूरे तांगुत राजवंश का सफाया कर दिया और राज्य का पुनर्निर्माण किया, लेकिन मठ को छोड़ दिया जैसा कि दिवंगत भिक्षु के अनुरोध पर है। भविष्य में वह संपूर्ण मंगोल साम्राज्य का संस्थापक बन गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें।